अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लर्न टू अर्न यूट्यूब चैनल। आज हम लोगो बनाएंगे वो पिक्सल ऐप एप्लीकेशन की मदद से। अगर आपके मोबाइल में है तो ठीक है, नहीं तो ये प्ले स्टोर से आसानी से डाउनलोड हो जाती है। नहीं तो इस एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करना है। उसके बाद उसको ओपन करना है, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। 3 डॉट्स पर क्लिक करना है, इमेज साइज पर क्लिक करना है और यहाँ से यूट्यूब थंबनेल पर सिलेक्ट करके इसको यहाँ से इस तरीके से इस टेक्स्ट बॉक्स को डिलीट कर देना है। प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, शेप्स पर क्लिक करना है, यहाँ पर एक शेप को ऐड करना है और इसकी जनाब हमने यहाँ से शेप को चेंज करना है। यहाँ से हमने ट्रायंगल का शेप लेना है। ट्रायंगल का शेप लेने के बाद हमने इसकी ओपेसिटी बिल्कुल 0 कर देनी है और नीचे स्क्रॉल करके आएंगे। यहाँ से स्ट्रोक विड्थ जो है इसकी 15 रखनी है। इसकी स्ट्रोक विड्थ जो है 15 रखने के बाद राइट पर क्लिक करना है, एग्जिट करना है और यहाँ से अब हमने जो है ग्रिड को इस्तेमाल करना है और यहाँ पर ग्रिड सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करना है और बाकी लाइनें तमाम जो है सिर्फ 2 लाइनों के अलावा बाकी लाइनें आपने डिलीट कर देनी है। तो यहाँ से हमने सिर्फ 2 लाइनें बचानी है। अब यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो सेंटर वाली लाइन है, अब इसकी जो नंबरिंग है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये 50% की पोजीशन पर है, यानी कि ये बिल्कुल सेंटर वाली लाइन है। उसके बाद ये जो दूसरी लाइन है हमने इसको यहाँ पर ड्रैग करके लाना है और हमें जो है इसकी विड्थ जो है वो सिर्फ और सिर्फ 10 रखनी है, यानी कि इसको 60 पर खड़ा करना है। पहले वाली लाइन हमारे 50 पर है, दूसरी लाइन हमारे 60 पर है, तो हमें सिर्फ 10% जो है वो काम में है। तो वो अब हमने क्या करना है, अब यहाँ पर जो है हमने इस ग्रिड सेटिंग वाले ऑप्शन को बंद करना है और यहाँ पर ये लाइन अब हमारे मूव नहीं होगी। अब हमने अपने ट्रायंगल को जो है वो 90 डिग्री पर इसको मूव करना है और यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर ये किस तरीके से काम कर रहा हूँ। अब यहाँ पर इसका एक सिरा जो है वो हमने एक लाइन से मिलाना है और बाकी और इसको हमने फिर लॉक कर देना है ताकि ये हमारा ट्रायंगल जो है वो हिले ना। फिर प्लस के आइकन पर हमने क्लिक करना है। प्लस के आइकन पर क्लिक करने के बाद शेप पर क्लिक करना है। शेप पर क्लिक करने के बाद अब ये शेप ऐड हो चुका है और अब हमने इसको थोड़ा सा साइज में इस तरीके से करना है कि ये जो हमारा ट्रायंगल का इस लाइन से बाहर हिस्सा आ रहा है वो ढक जाए। उसके बाद हमने लेयर पर क्लिक करना है और ट्रायंगल को और शेप को जो है वो हमने आपस में मर्ज करना है। मर्ज करने के लिए दोनों को चेक मार्क करेंगे, मर्ज पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे और ये हमारा मर्ज हो चुका है। अब यहाँ पर ये सेंटर वाले ऑप्शन पर आएंगे तो यहाँ पर आपको इरेज कलर का ऑप्शन मिलेगा। इरेज कलर के ऑप्शन पर हमने क्लिक करना है और इरेज कलर को हमने एनेबल करना है। इरेज कलर को एनेबल करने के बाद ये हमारा कुछ इस तरीके से हो जाएगा। टॉलरेंस को बिल्कुल बढ़ा देना है ताकि हमारी जो कमी पेशी थोड़ी बहुत है वो ख़त्म हो जाए। अब दोबारा हमने क्या करना है कि अपने इसी ट्रायंगल को जो है वो हमने इस तरीके से फिर जो है इसको 90 डिग्री पर लाना है और अब हमने इसकी ये वाली साइड इस साइड पर रखनी है क्योंकि हमने उस साइड से भी काटना है। हमने एज ये जो है हमें एज अ कॉर्नर के हिसाब से हमने इसको बनाना है, तो इसकी साइज़ हमें बराबर रखनी थी। उसके लिए हमने फिर शेप को दोबारा ऐड किया और अब हम इसकी लेफ़्ट साइड वाली जो अभी है ये एरिया हमने इसको काटना है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, इसको वाइट कलर के शेप को यहाँ पर ऐड करना है, एडजस्ट करके रखना है ताकि हमारी जो है वो एल की जो कॉर्नर की साइज़ है वो कम ज़्यादा ना हो। उसके बाद हमने इसको मर्ज करना है अपने कॉर्नर के साथ। मर्ज करने के लिए वही सेम मेथड होता है। मर्ज पर क्लिक करेंगे, मर्ज पर ओके पर क्लिक करेंगे और अब हम यहाँ पर इरेज कलर पर क्लिक करेंगे और इरेज कलर को इनेबल करेंगे। अब ये हमारी एज कॉर्नर और एल भी आप इसको बोल सकते हैं बन चुकी है हमारा, यानी कि पहला स्टेप और जो मुश्किल तरीन स्टेप था वो हमारा बन चुका है। उसके बाद अब हमने यहाँ पर जो है इस गेट को हटा देना है और अब हमने यहाँ पर क्या करना है कि अब हमने इसको यहाँ पर घुमाकर 90 डिग्री पर जो है वो करके रखना है। इसको 90 भी बोल सकते हैं, 45 बोल सकते हैं। अब हम इसकी रोटेट एंगल को देखना चाहते हैं। ये देखिए हमने ऐसे घुमाया था तो एक पॉइंट इसका कम था, यानी कि 44 था। हमने इसको जो है 45 पर करना है। तो ये याद रखिएगा कि हमने इसको जिस तरीके से 45 पर पूरा करना है, क्योंकि ये थोड़ा बहुत इधर उधर होगा तो हमारा काम जो है वो सही मेजरमेंट में नहीं होगा। 45 डिग्री पर इसको करने के बाद राइट पर क्लिक करना है और अब हमने इसको लॉक कर देना है ताकि ये अपनी जगह से हिले जुले ना। अब हमने यहाँ पर फिर प्लस पर क्लिक करना है और एक शेप को ऐड करना है। उस शेप की हमने साइज़ कुछ इस तरीके से छोटी करनी है और यहाँ पर अब हमने जो है
इस शेप को जो है वो तकरीबन इसको 90 डिग्री भी बोल सकते हैं, 135 भी बोल सकते हैं और आप इसको 45 भी बोल सकते हैं। अब जो इसका कॉर्नर वाला हिस्सा है वो हमने अपने राइट एंगल जो हमने एल बनाई है उस पर करना है, लेकिन उससे पहले हमने उस एल की जो है एक कॉपी बना लेनी है, याद रखिएगा। अब सारा काम हमारा ऐसी कॉपी पर ही चलेगा, तो ये कॉपी लाजमी बनाइएगा पहले। तो फिर हमने अभी यहाँ पर अपने शेप को सिलेक्ट किया और अब हम यहाँ पर इसको इस तरीके से कुछ प्लेसमेंट करके रखेंगे। ये बारीक काम है, यहाँ पर आराम से काम करना है। यहाँ पर हो सकता है आपको यहाँ पर ऐसा लगे कि मैंने बहुत जल्दी में सेटिंग कर ली है, लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। ये देखें हमारी जो इसकी डिग्री थी वो यानी कि 3 डिग्री ज़्यादा थी, हमने इसको 135 पर रखना है ताकि ये बिल्कुल सीधा और सेंटर में रहे, ताकि हमारा जो कॉर्नर हमने काटना है वो हमारा सही तरीके से कटे। उसके बाद अब हमने यहाँ पर जो है इसको पोजीशन वाले ऑप्शन पर आना है। ये ऊपर हम स्क्रॉल करके आएंगे, यहाँ पर आपको पोजीशन का ऑप्शन नज़र आएगा। पोजीशन के ऑप्शन पर हमने क्लिक करना है। इसका मूव बाय पिक्सल जो होता है ये जंप का हिसाब होता है, इसलिए हमने इसको कम करना है क्योंकि हमारा एरिया बहुत कम है। तो इसको हमें कुछ सही तरीके से सेटिंग करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं कितना बारीकी से काम और आपको पूरा डिटेल के साथ दिखा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं कोई स्किप चीज़ नहीं कर रहा हूँ, ताकि ऐसा ना हो कि बाद में आपको परेशानी हो बनाने में। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आराम से सेटिंग करनी है ताकि जो है वो हमारी चीज़ ख़राब भी ना हो, क्योंकि देखा कि हमें काफ़ी टाइम लगे था उसको बनाने में, एल को बनाने में। उसके बाद अब हमने लेयर पर क्लिक करना है और अब हमने इस अपने पहले वाली एल को और इस शेप को जो है आपस में मर्ज करना है। बाकी जो हमने एक एल कॉपी करके रखी है वो हमने सेपरेट करके रखी है। उसके बाद इसी ऑप्शन में आपको इरेज कलर का ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पर इरेज कलर को इनेबल करेंगे तो ये कुछ इस तरह की हमारी डिज़ाइन बन जाएगी। आप देख सकते हैं कि ये कुछ हमारी डिज़ाइन क्रिएट हो चुकी है। अब हमारा जो है मुश्किल तरीन काम ख़त्म हो चुका है। अब सिर्फ और सिर्फ हमने इनकी कॉपी बनानी है और आपस में इनको मिलाते जाना है। तो इसका हमने पहले कलर चेंज करना है, क्योंकि इसमें 2 कलर के इस लोगों में मैंने 2 कलर इस्तेमाल किए हैं, एक ऑरेंज कलर और एक ब्लैक कलर है। तो इसका कलर सेलेक्ट करने के बाद अब हमने जो है इसकी एक और कॉपी बनानी है। कॉपी बनाने के बाद अब हमने क्या करना है कि अब हमने ये जो हमारा पहले वाली एंगल बनी हुई है, यानी कि जो एल बनी हुई है कॉर्नर, इसको हमने लॉक कर देना है ताकि ये अपनी जगह पर फिक्स रहे और बाकी जो हम काम करते जाएं सिर्फ हमारी दूसरी जो कॉपी हमने बनाई वही सिर्फ हमारी मूव हो सके, वही जो है हमारी वो काम कर सकते हैं। तो अब हमने इसको यहाँ पर इस तरीके से प्लेसमेंट करके रखना है। ये देख लें आप, मैंने इसको प्लेसमेंट करके रख दिया। अब हमने क्या करना है कि अब हमने इसको सिलेक्ट करके इसकी एक और कॉपी बनानी है और हम जो फिक्स करके रख दे रहे हैं उसको हमने लॉक करते जाना है ताकि वो अपनी जगह से मूव ना करे। उसके बाद ये हमने एक दूसरी कॉपी बनाई थी, अब हमने इसको इसके साथ जो है वो उसी तरीके से सेटिंग में रखना है जिस तरीके से हमने पहले वाले को रखा। इसकी एक और कॉपी बना ली। अब हमने यानी 3rd नंबर वाली एल को जो है वो लॉक किया। अभी 4th नंबर वाली एल हमारे पास आ चुकी है और अब हमने इसको रोटेट करना है और यहाँ पर इसके साथ हमने प्लेसमेंट करना है। आप ये देख सकते हैं कि मैंने चारों को प्लेसमेंट कर दिया है। अब हमने क्या करना है कि इन चारों को जो है वो लॉक कर देना है ताकि ये हमारी मूविंग ना करे। तो अब हमने जो पहले सिर्फ एक एल बना के रखी थी कॉपी, उसको लेकर आना है और इसको इसके ऊपर जो है वो हमने इसको प्लेसमेंट करना है। ये इस तरीके से हमने प्लेसमेंट करना है। इसमें थोड़ा प्लेसमेंट करने में टाइम लगेगा, आप जूम की भी जो है वो हेल्प ले सकते हैं। उसके बाद हमने इसकी एक और कॉपी बनाई और अब हमने जो एल प्लेसमेंट की थी उसको हमने लॉक कर दिया। अब हम यहाँ पर दूसरी एल को ला चुके हैं और उसको हम इस तरीके से रोटेट करके जो है वो यहाँ पर प्लेसमेंट करेंगे। इस तरीके से हमने प्लेसमेंट कर दिया। अब हम यहाँ पर तीसरी कॉपी बनाएंगे और हम अपनी इस सेकंड वाली एल को जो है वो लॉक कर देंगे। तो तीसरी वाली एल को जो है वो हमने यहाँ पर प्लेसमेंट करना है। यहाँ पर प्लेसमेंट करने के बाद ये चारों तरफ मैंने प्लेसमेंट कर दी थी कॉपी करके, क्योंकि टाइम बचाना है, काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। ये पहले ही 15 मिनट की वीडियो तकरीबन जो है बन चुकी है, तो इसको मैं स्टार्ट करता हूँ, कोशिश करता हूँ। उसके बाद इन तमाम चीज़ों को हमने लॉक करना है, ये अपनी जगह से नहीं हिलेगी। अब हमने यहाँ पर जो है जनाब एक शेप को ऐड करना है और अब हमने जो है इस शेप को जो है कलर चेंज करना है। उसके लिए हम नीचे स्क्रॉल करके आएंगे, हम इसको जो है ब्लैक कलर देंगे। ब्लैक कलर देने के बाद हमने यहाँ पर ओके पर क्लिक करना है और इसको इस तरीके से कुछ हमने पतला बनाना है
कुछ इस तरह इतनी साइज़ में। अब हमने यहाँ पर क्या करना है कि नीचे स्क्रॉल करके आना है, इसको स्ट्रोक देना है, इसको स्ट्रोक इनेबल करना है और इसके स्ट्रोक का कलर जो है वो हम ऑरेंज कलर इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आपने देखा है कि मैंने ऊपर लोगों में भी 2 कलर के इस्तेमाल किए हैं, एक ऑरेंज और एक ब्लैक। तो ये हम यहाँ पर इसका स्ट्रोक जो कलर है वो इसको हम ऑरेंज कलर कर देंगे और उसकी विड्थ जो है वो हम 6 रखेंगे। अब इसके बाद हमने प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, न्यू टेक्स्ट पर क्लिक करना है और यहाँ पर मैं अपने चैनल का नाम लिख रहा हूँ, आप कुछ और भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने चैनल का नाम लिखने के बाद जनाब हमने डन पर क्लिक करना है, ओके पर क्लिक करना है और इसे ड्रैग करके तो हमने अपने चैनल के नाम को इस बॉक्स में जो है वो इस तरीके से फिट करके रखना है। उसके बाद हम नीचे स्क्रॉल करके आएंगे, ये भी फॉन्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम जो है माय फॉन्ट में आएंगे। यहाँ से जो मैं फॉन्ट इस्तेमाल कर रहा हूँ उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसको हमने जो है साइज में छोटा करके इस बॉक्स में फिक्स करके यहाँ पर रखना है। उसके बाद जो है हमने यहाँ पर जनाब क्या करना है कि यहाँ पर हमारी जो है वो सेटिंग तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। अभी हमने लेयर पर क्लिक करना है और तमाम एलिमेंट्स को हमने आपस में मर्ज करना है। तो उसके लिए पहले हम इन तमाम एलिमेंट्स को जो है अनलॉक करते हैं। हमने यहाँ पर तमाम एलिमेंट्स को आपस में मर्ज करना है सिवाय अपने इस लेटर्स के, जो हमने यहाँ पर अपने चैनल का नाम लिखा है। इसके अलावा हमने बाकी तमाम चीज़ों को आपस में मर्ज करना है। तो तमाम एलिमेंट्स के बॉक्सेस को हमने चेक मार्क करना है। चेक मार्क करने के बाद हमने मर्ज के ऑप्शन पर क्लिक करना है और ओके पर क्लिक करना है। अब ये हमारा जो है वो एक एलिमेंट जो है सारा, तो यहाँ पर इस तरीके से हमने इन तमाम चीज़ों को मर्ज कर दिया है। अब सिर्फ हमारा वर्ड रह गए। अब नीचे स्क्रॉल करके आएंगे, एम्बोस को इनेबल करेंगे। एम्बोस को इनेबल करने के बाद कुछ इस तरीके से तस्वीर हो जाती है। इसके लिए आपने परेशान नहीं होना है। फिर आपने इसी अपने लोगों को जो है या जो भी पिक्चर आपकी होती है, जो भी वर्क होता है, उसकी साइज़ को थोड़ा बहुत कम ज़्यादा करेंगे तो वो वापस अपनी शेप में आ जाती है। तो अब हमने फिर अपने वर्ड्स को और इन लोगों को जो है आपस में मर्ज करना है। अभी मैं आपको यहाँ पर दिखा सकता हूँ कि ये जो है वो हमारी लोगो जो है वो बन के तैयार हो चुका है। अब हमने यहाँ पर बैकग्राउंड पर आना है, बैकग्राउंड के ऑप्शन पर हमने क्लिक करना है और फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करना है। मैं जो यहाँ पर बैकग्राउंड इस्तेमाल कर रहा हूँ इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये जो बैकग्राउंड, अब मैं यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करके आएंगे, ये बैकग्राउंड मैंने यहाँ से जो है वो सिलेक्ट किया, राइट पर क्लिक किया, ये बैकग्राउंड हमारा कुछ इस तरीके से आ चुका है। अब हमने अपने चैनल के लोगों को जो है यहाँ पर सेटिंग से रखना है। उसके बाद जो है अब हम यहाँ पर हमारा काम लोगो बनकर तैयार हो चुका है। अब हम सेव के ऑप्शन पर आते हैं, सेव एज इमेज पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जनाब हमने कस्टम पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर अल्ट्रा पर सेलेक्ट करना है, सेव टू गैलरी को क्लिक करना है और ये हमारा लोगो बन के तैयार हो चुका है।